हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने क्रेनियन नर्व्स है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। उसी के साथ में हमारे एक जो और नर्व्स थी वो थी स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स में मैंने कहा था कि आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है, ये किन किन नामों से जानी जाती है। आपको एक नॉर्मल से नाम ध्यान में रखना है। जो आपने यदि वर्टिबल कॉलम जिस हमारा स्केलेटन सिस्टम था वहाँ यदि आपने अच्छे से पढ़े तो वहाँ से भी ये क्लियर होने वाली चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम जो स्पाइनल नर्व्स जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था वो एक बार आपको शॉर्टली बता देती हूँ, ताकि आप लोगों ने जिन्होंने टेलीग्राम पे नहीं देखा उनको इजी रहे। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स होती है, नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती है उनको क्या कहा जाता है, स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। अब ये कितनी पाई जाती है, एक क्वेश्चन तो यही बनता है, कितनी होगी ये 31 पेयर, 31 जोड़ी ये पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें कि इनके नाम हमें कैसे ध्यान में रखना है, तो नाम यदि वर्टिबल कॉलम के सारे भागों के नाम ध्यान में है, उन्हीं के आधार पे इनके नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला सर्विकल जो हमारे ग्रीवा पोर्शन में थी। ठीक है, तो सर्विकल में कितनी जोड़ी होगी, 8 पेयर्स होगी। अब यहाँ पे आप मेरे को आंसर करेंगे कि सर्विकल में जो मैंने यहाँ पे वर्टिबल कॉलम आपको बताई थी वो कितनी बताई थी। ठीक है, फिर हम बात करें थॉरेसिक 12 पेयर, वहाँ पे भी मैंने 12 पेयर ही बताया था। फिर लंबर में 5 पेयर जो कमर वाला हिस्सा रहेगा। फिर सैक्रल त्रिक 5 पेयर एंड कॉक्सिजल जो हमारे अनुत्रक है वो कितना पाया जा रहा है, 1 जोड़ी पाया जाता है, 1 पेयर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे के सारे पांचों के पांचों हमें स्पाइनल नर्व्स है वो देखनी है। ये मैंने एक बार वापस इसलिए बता दिया क्योंकि हम लोग जो आगे आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाला है वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो हमारे पीएनएस से ही जनरेट होता है। ये हम लोगों ने जब हेडिंग पढ़ना स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि एएनएस है वो पीएनएस का एक पोर्शन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारे नाम ध्यान में रख रखे हैं, तो इन्हीं नाम से हम जब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पढ़ेंगे ना उसमें हमें नाम पढ़ने में इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। अब ध्यान में रखना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इसके सारी की सारी नर्व है वो मोटर नर्व्स होती है। मोटर नर्व्स मतलब उसका सीधा कनेक्शन किससे है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से सीधा कनेक्शन होता है। उसका हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाए, नहीं बढ़ा सकते। इसको कंट्रोल करने का जो सारा का सारा प्रोसेस है वो किसके पास है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास में। इसको एएनएस शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जो हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। अब आपकी बुक में दे रखा है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवरी की लैंगले ने। आप लोग पढ़ना चाहें, याद करना चाहें तो इस बात को याद कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इट प्रोवाइड नर्व्स टू इनवॉलेंटरी मसल्स एंड ग्लैंड्स। जितने भी हमारी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होंगी, लार ग्रंथियाँ होंगी, जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ रहेगी, उसके अलावा यहाँ हमारे जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, लाइक जो हमारी अनैच्छिक पेशियाँ हैं जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, इन सब में नर्व्स को प्रोवाइड करवाने वाली कौन सी है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये बात आपको सीधा क्लियर होनी चाहिए कि हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, लोकेटेड ऑन बोथ लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में ये क्या है, लोकेटेड होते हैं, एक साइड में पैरासिम्पैथेटिक और एक साइड में सिंपैथेटिक। अब आपको एक डायग्राम है, यहाँ पे मैं डायग्राम शो करती हूँ, आपको डायग्राम शो हो रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में दे रखा है, और उसके बाद में सिर्फ जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है इसके बीच में डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कोई भी 2 या कोई भी 5 आप डिफरेंस लिख दो किसके बीच में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के बीच में। लेकिन आपको डायग्राम देख के ध्यान में होना चाहिए कि यार ये ऐसा डायग्राम है, ये क्यों दे रखा है, इस डायग्राम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक अरेंजमेंट कैसे पाया जाता है। तो वो हमें चीज़ ध्यान में होने के लिए हमें थोड़ा सा सिंपैथेटिक को डिटेल में जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एएनएस लिखा है, ओनली मोटर नर्व फाइबर्स, तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, खाली जो मोटर नर्व फाइबर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद में ये 2 भागों में हो गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स होगी उसमें 2 टाइप्स के नर्व फाइबर्स होंगे। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के नर्व फाइबर्स। उसके साथ में 21 टाइप के सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गैंग्लियन गुच्छिकाएं। ठीक है, तो
अनुकंपित गुच्छिकाएं सिंपैथेटिक गैंग्लियन है वो अब किस टाइप से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है जिसके आगे मैंने CNS लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नर्व फाइबर बनाया है, उसके बाद में एक गुच्छा बनाया जिसको गैंग्लियो का है, और उसके बाद में एक लाइन और बना दी, देन मैंने ऑर्गन लिखा है, ठीक है। तो ये किस टाइप से काम करते हैं कि ये है ना सारे के सारे, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आपको डायग्राम देखिए, आप बुक में डायग्राम ऐसा दिखाई देगा आपको कि ये ब्रेन और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड, फिर ये छोटी छोटी नर्व्स, फिर यहाँ पे एक कॉर्ड बनी हुई दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा कि स्पाइनल कॉर्ड के बराबर में एक कॉर्ड और पाई जा रही है, एक रज्जू और पाई जा रही है। उसके बाद में इस टाइप से आपको बहुत सारी नर्व फाइबर्स एंड देन आपको ऑर्गन बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। यही आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को देखने के बाद में आप वापस ये डायग्राम देखिए, ठीक है, जहाँ हमने कहा कि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स है, वो हमारे दो टाइप के नर्व फाइबर से बनती है और एक गैंग्लियन से, उससे हमारा एक सिंपैथेटिक है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक CNS से कनेक्टेड है और एक हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड है। यहाँ दिख रहा है एक तो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और एक हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड है, ठीक है, और बीच में ये पूरी की पूरी कॉर्ड है, ये क्या है, यहाँ गैंग्लियन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो नर्व फाइबर है उनके नाम क्या है, एक तो है प्री गैंग्लियोनिक, प्री वर्ड का मैंने मतलब बताया हुआ आपको, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ गैंग्लियन और CNS के बीच में है वो क्या है, हमारे प्री गैंग्लियोनिक नर्व, ठीक है। ये माइलिनेटेड होती है, मतलब इसमें माइलिन अक्षत पाया जाता है, स्मॉल होती है इसके कंपैरिजन, इस पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है उसके कंपैरिजन प्री गैंग्लियोनिक नर्व है वो क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। फिर ये हमने गैंग्लियन बोल दिया, गैंग्लियंस है वो कितने टाइप के, 21 टाइप्स के, ठीक है। सिंपैथेटिक गैंग्लियन से कनेक्टेड विद सिंपैथेटिक कॉर्ड, सिंपैथेटिक कॉर्ड से ये क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्व ये जितने भी है ना हमारे गैंग्लियन से वो आपस में कनेक्टेड हो गए, और कनेक्टेड होके क्या बना रहे हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स है, ठीक है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है उसमें हम डिफरेंस देखें तो ये इसके कंपैरिजन छोटा होगा, पोस्ट के कंपैरिजन माइलिनेटेड होगा, ये क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है ये बड़ा होगा उसके कंपैरिजन, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड होगा वो माइलिनेटेड है। देन यहाँ पे हम बात करें कि उसमें एसिटाइल कोलिन भरा हुआ रहता है और इसमें क्या भरा हुआ होगा, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन भरा हुआ होगा, क्योंकि हमें ध्यान में रखना है सिंपैथेटिक कब सिक्रेट होगा। सिंपैथेटिक का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप यदि अचानक आराम से बैठे हैं, हम अलग किसी सोच के किसी और दुनिया में बैठे हैं, ठीक है, कुछ सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, और अचानक से आगे किसी ने आपको डरा दिया, ठीक है, अचानक से डरा दिया, अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है, एकदम से आप जो मतलब अपना जो कॉन्शियसनेस था उसको आप एकदम से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सिंपैथेटिक होती है। अब उस कंडीशन में आपको यदि डर लग रहा है कुछ है तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंसेस में पढ़ने वाले हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में, ठीक है। तो यहाँ सिंपैथेटिक है वो किस कंडीशन में सिक्रेट हो रहा है, जब स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कंडीशन में सिक्रेट हो रहा है। तो स्ट्रेस हार्मोन हम किसको बोल रहे थे, एड्रेनलिन हार्मोन को बोल रहे थे। तो एड्रेनर्जिक होगा और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन इसमें क्या होगा, भरा हुआ रहेगा। इस साइड क्या होगा, एसिटाइल कोलिन इसमें भरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम में आप देखिए कि आपके बुक में क्लियरली डायग्राम है। यहाँ मैंने ऐसे ही फॉर्मल सा डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, क्योंकि डायग्राम है आपको आगे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी हो गई सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। उसके आगे की तरफ मैंने यहाँ पे 3 गोले और बनाए, ठीक है। ये तीनों भी क्या होंगे, यहाँ से कनेक्टेड होंगे, यहाँ आगे जाके 3 को लेटरल गैंग्लियन होंगे। ये सारे के सारे गैंग्लियन है जो 21 टाइप्स के हैं, वो सारे के सारे मिलके तो क्या बना लिए, सिंपैथेटिक ट्रंक बना लिए, और यहाँ पे 3 कोलेटरल गैंग्लियन है वो और प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 21 है सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इनके नाम पूछ ले तो आपको नाम ध्यान में रखना है। 3 सर्विकल, जो हम यहाँ कितने बड़े थे सर्विकल 8 पेयर, यहाँ कितना होगा 3। फिर 12 थोरेसिक, यहाँ पे भी 12 थोरेसिक।
5 नंबर, यहाँ पे भी 5 नंबर। सैक्रल वहाँ 5 था, यहाँ कितना है, सिर्फ 1 है, तो आपको ये सिर्फ 1 ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारी की सारी 21 सिंपैथेटिक गैंग्लियन है वो ध्यान में होनी चाहिए। उसके साथ में हम लोगों ने 3 कोलैटरल गैंग्लियन और देखे हैं, ठीक है। तो जो 3 कोलैटरल गैंग्लियंस है उसमें क्या होगा, एक तो सिलिक गैंग्लियन, ठीक है, जो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ बनाया है, ये आपका होगा सिलिक गैंग्लियन, ठीक है। उसके बाद में सुपीरियर यहाँ पे मेसेंट्रिक गैंग्लियन और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ नीचे की तरफ सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। इनके इंग्लिश हिंदी में नाम है, आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगे इजीली, तो आप लोग है इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में आज डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में। उसके बाद में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका वहीं बनेगा बोर्ड के लेवल से हम बात करें तो। और यदि आपको किसी की डिटेल स्टडी करनी है तो आपको यहाँ पे ये वीडियोज़ है वो देखने ज़रूरी है। तो हम लोग जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी ये है तो आपको डायग्राम समझने के लिए कि आपका वो डायग्राम आपके बुक में क्यों दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।